नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं प्रायोगिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दे रही हूँ और उसका उत्तर भी बता रही हूँ। पहला प्रश्न, विटामिन ए किन किन भोज्य पदार्थों में मिलता है और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? विटामिन ए, इसका उत्तर जानिए। विटामिन ए सभी प्रकार के पीले फल और पीली सब्जियों में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। अब पीले फल कुछ समझिए। पीले फल में क्या है? केला, पपीता, पका हुआ आम, गाजर, इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए प्रचुरता में मिलता है और घी, मक्खन, इनमें भी विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का मुख्य काम है आंखों को रोशनी देना। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं। रतौंधी मतलब शाम के समय में या रात्रि के समय में अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे अगर इस पर आप काबू नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आंखों के दूसरे रोग भी हो सकते हैं, जैसे जेरोसिस सबकॉर्निया हो सकता है, केरोटोमेलेसिया हो सकता है ना। कई बार त्वचा के रोग भी हो जाते हैं। तो ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए आपको किसमें मिलेगा? हरे पत्तेदार सब्जियों में, सभी प्रकार के पीले फलों में, कद्दू जिसको हम कोहड़ा भी कहते हैं, इनमें भी विटामिन ए प्रचुरता में मिलता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन होना नितांत आवश्यक है। और गाजर को हम अंग्रेजी में कहते हैं कैरोट, और इसमें कैरोटीन पाया जाता है। और ये कैरोटीन जब हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये फिर ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है कैरोटीन। तो गाजर विटामिन ए का अच्छा साधन है। और सर्दियों में गाजर का हलवा, गाजर के जूस पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे कि विटामिन ए हमें मिलता रहे। इसकी कमी से मैंने आपको बता ही दिया, रतौंधी, आंखों के रोग, त्वचा के भी जो चमक है वो कम हो जाती है, तो इनमें ये मिलता है। इसके बाद देखते हैं विटामिन B1। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन B1 जिसको हम थायमिन भी कहते हैं, इसकी कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। बालकों में बाल बेरी रोग हो जाता है। और ये किससे पाया जाता है? साबुत अनाज, जितने भी प्रकार के साबुत अनाज हैं, जैसे मक्का है, गेहूं है, चावल है, इसके जो ऊपर वाली परत होता है, इसमें विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कई लोग क्या करते हैं? चावल खूब रगड़ के धोते हैं, तो इसके जो चावल के ऊपर का जो परत होता है जिसमें थायमिन रहता है, ये आपको रगड़ करके धोने से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से कई लोग ऐसे करते हैं अज्ञानतावश, गेहूं की आटा होता है उसको छान देते हैं खूब छलनी से, और उसके चोकर को बाहर निकाल देते हैं। तो चोकर को निकालने से भी उसके साथ विटामिन B1 भी निकल जाता है। तो साबुत अनाज में, मूंगफली में इसकी पर्याप्त मात्रा रहती है। और सबसे अधिक इसका बेस्ट साधन जो है, रिचेस्ट सोर्स है, वो है शुष्क खमीर, ड्राई ईस्ट। आप इसे चाहे तो खमीरीकृत करके भोजन को भी आप दे सकते हैं, जैसे आपका खमण है, इडली है, डोसा है। अगर इडली, डोसा और खमण आप खुद खाते हैं, खिलाते हैं परिवार वालों को, तो इसमें विटामिन B1 की, थायमिन की प्रचुरता हो जाती है, बढ़ जाता है। इसके बाद विटामिन B1 की बात बता दी आपको, विटामिन D बता दिया आपको, विटामिन C बता दिया आपको। विटामिन B2 किस में मिलता है? विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। और जिन चीज़ों में विटामिन B1 मिलता है उसमें भी विटामिन B2 मिलेगा। इसकी कमी से ए राइबोफ्लेविनेसिस रोग हो जाता है। और ये रोग भी जो है, जैसे कि छाले पड़ जाना, होठों के किनारे में फट जाना, ये सब सारे इसके लक्षण होते हैं। ये भी साबुत अनाज में मिलता है, शुष्क खमीर में मिलेगा, मूंगफली में मिलेगा, तिल में मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन D आपने जान लिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, वो ये है कि आपको लोहे की कमी से, अगर शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो कौन से रोग हो जाते हैं? अगर शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो कौन से रोग हो जाते हैं? अगर शरीर में लौह तत्व की कमी होती है
तो रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया कहते हैं, वह रोग हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाएगी। और खून की जब कमी हो जाएगी तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। बालक को भी होगा तो कमजोर हो जाएगा। गर्भवती माता को भी अगर लौह तत्व नहीं मिलता है तो कमजोर हो जाएगी। धात्री माता को नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएगी। किशोर अवस्था की बालिकाओं को नहीं मिलेगा लौह तत्व तो कमजोर हो जाएगी। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है। क्या कढ़ाई में मिलेगा, या चाकू में मिलेगा? कहाँ से निकलेंगे लौह तत्व, कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसका सबसे बढ़िया उत्तम जो साधन है, विटामिन सी के अलावा जो मैं आपको लौह तत्व के बारे में बता रही हूँ, ये मिलता है आपको सबसे ज़्यादा गुड़ में, बथुआ में, अनार में खूब मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। अनार खूब खाओ, गुड़ खाइए, बथुआ खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, इनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है। और साथ ही लोहे की चाकू से सब्जी को काटिए और लोहे की कढ़ाई में पकाइए। लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं तो लोहे की कढ़ाई से आयरन खुरच करके आपके भोजन में भी मिल जाएगा और ये फायदा करता है। तो आपने देख लिया, लौह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है। बचाव के उपाय क्या हैं? तो केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, बथुआ में प्रचुरता में मिलता है, इन सारी चीज़ों को केला में खूब मिलता है, तो आप इसे खा सकते हैं। अब है कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और कैल्शियम किस में मिलता है? तो देखिए, कैल्शियम की कमी से अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो दांतों का जो संरचना है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। हड्डियों का स्थिरीकरण जिसको हम कहते हैं, ओसिफिकेशन, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, दांतों की बनावट में मदद करता है, दांतों को निकलने में मदद करता है। छोटे बच्चे हैं, अगर उनके बॉडी में कैल्शियम नहीं मिलेगा तो दांत ठीक प्रकार से नहीं निकल पाएंगे और हड्डियां उनकी कमजोर हो जाएंगी। तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का होना अनिवार्य है। तो आज मैंने आपको बताया विटामिन सी की कमी से क्या रोग होंगे, तो स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, तो रिकेट्स हो जाएगा बालकों में, बड़ों में, वृद्धों में ये ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा, गर्भवती और धात्री माता को ये इसके कारण ऑस्टोमेलेसिया हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन बी1 की कमी से बेरी हो जाएगा, विटामिन बी2 की कमी से ये राइबोफ्लेविनोसिस हो जाएगा। तो आज मैंने इतनी बात बताई है, आप इसको ध्यान से सुने और फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।